नमस्कार, मैं हूं मनोज। और कल के वीडियो में हमने बात किया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, या जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो उसके लिए काम करती है वो कैसे काम करती है, और इस विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे यानी हमारे देश के बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश उनको कैसे मिलेगा। तो इस विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए 3 स्टेप पे परीक्षाएं करवाई जाती हैं, और ये स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय 6 से 12 तक है, यानी इसमें 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। पहली बार इसमें प्रवेश क्लास 6 में मिलता है, यानी कक्षा 6 में मिलता है। दूसरी बार प्रवेश इसमें कक्षा 9 में मिलता है, और तीसरी बार प्रवेश कक्षा 11 में मिलता है। तो 3 बार इसमें प्रवेश पाने का मौका बच्चों को मिलता है। ये परीक्षा जो परीक्षा करवाई जाती है वो परीक्षा सीबीएसई के द्वारा यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ही करवाई जाती है। इसकी सूचना जो जारी करता है वो हमारी समिति जारी करती है, यानी नवोदय विद्यालय समिति जारी करती है। उसी के साइट पे इसकी सूचना जारी की जाती है। ये परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है और लिखित होती है। इसी के द्वारा आकलन किया जाता है कि बच्चे इसमें पढ़ेंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, और मेनली ये परीक्षा उनके बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए ही करवाई जाती है। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि जो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसके लिए क्या योग्यता है, हमारे बच्चे कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा कैसे दे पाएंगे, उसके बारे में हम शॉर्ट में जानते हैं। अब जो बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश पाना चाहते हैं वो जिस जिले में नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय जिस जिले में है उसी जिले का वो निवासी होना चाहिए, यानी उसका जो निवास प्रमाण पत्र है, उनके माता पिता को जो निवास स्थान है वो वही वाला जिला होना चाहिए, दूसरा जिला नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उसी जिले के किसी स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा हो। वो कक्षा 5 में जब हो जाएगा, कक्षा 5 की पढ़ाई कर रहा होगा, उसी समय उसी के ड्यूरेशन में उसको ये वाली परीक्षा देनी है। अगर वो पास कर लिया है, पास हो गया है, 1 साल बीत गया है तो ये वाली परीक्षा नहीं दे सकता, या उससे पहले अगर वो पास किया है तो भी ये वाली परीक्षा नहीं दे सकता है। वो कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। अब बात रही निवास की, तो निवास प्रमाण पत्र के लिए उसको निवास प्रमाण पत्र जब उसका एडमिशन होगा उस टाइम पे ये नवोदय विद्यालय को जहाँ पे एडमिशन होगा वहाँ पे पेश करना होगा। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी शर्त है इस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए कि क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 जिस विद्यालय में वो पढ़ा हो, लगातार पढ़ाई किया हो उसी विद्यालय में और पास भी किया हो, तभी ये वाला फॉर्म भर पाएगा। कंटिन्यूटी में पढ़ाई किया हो, उसकी गैपिंग वगैरह ना हो इन क्लासों में, और फेल ना हुआ हो। अगर फेल हो गया है तो इसमें फॉर्म भरने के लिए अप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है उम्र की बात। उम्र की सीमा भी इसकी वही है। मेनली जो विद्यालय होते हैं वो 5.5 साल में या 6.5 साल में एडमिशन लेते हैं। तो बच्चा अगर 5th क्लास पास करेगा, 5th क्लास में रहेगा, तो 10.5 साल से 11.5 साल के बीच में ही उसकी आयु होनी चाहिए। मीन्स गैपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये वाली जो परीक्षा है वो एक ही बार दे सकता है, दूसरी बार नहीं दे सकता। अगर एक बार कोई इस पेपर में बैठ गया और वो फेल हो गया तो दोबारा ये वाली परीक्षा वो नहीं दे सकता है। जिन जिलों में के नवोदय विद्यालय नहीं है, जहाँ पे उसके अगर किसी जिले का विभाजन हुआ है तो बगल वाले जिले में वो अपना फॉर्म उसके बेसिस पे भर सकता है और अपना पुराना वाला निवास प्रमाण उनको दिखा सकता है, तो उनसे भी उनका एडमिशन उसमें हो जाएगा नवोदय विद्यालय में। जो हमारे राष्ट्रीय मुक्त मुक्त विद्यालय हैं जिसमें ओपन पढ़ाई होती है, उनके बच्चे भी इसमें एग्जाम दे सकते हैं। और उसी साल जिस साल ये एग्जाम करवाया जा रहा है उसी साल ये वाली 5 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो वो बच्चे इनमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं। वो बच्चे इनमें फॉर्म भर सकते हैं और वो अपना पेपर दे सकते हैं। अब बात रही आरक्षण की। एक स्पेशल व्यवस्था है इसमें आरक्षण के लिए। तो आरक्षण ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आरक्षण में आपको पेपर देना है, अपने बच्चों को पेपर दिलवाना है। आरक्षण ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये पेपर 75% बच्चे गांव से लिए जाते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाते हैं। यानी बच्चे का जो निवास स्थान है वो ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जिस विद्यालय से पढ़ाई किया हो वो रूरल एरिया में होना चाहिए, यानी ग्रामीण एरिया में होना चाहिए। और 3, 4, 5 जो तीनों क्लास है वो उसी ग्रामीण विद्यालय में पढ़ाई किया हुआ हो। अगर कोई बच्चा इन 3 सालों में अगर 1 भी दिन, 2 भी दिन अगर किसी शहरी क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ाई किया है तो उसे ये नवोदय विद्यालय परीक्षा शहरी बच्चों के रूप में
एक्सेप्ट करेगी, यानी वो शहर वाला बच्चा बन जाएगा। अगर 2 दिन 3 दिन भी अगर पढ़ाई किया है तो वो शहर वाला बच्चा बन जाएगा। अदर जो आरक्षण है उनमें वैसे और आरक्षणों की तरह 27% ओबीसी का आरक्षण, 15% एससी का आरक्षण और 7.5% एसटी का आरक्षण दिया जाता है। अगर उस जिले में एससी और एसटी की आबादी ज़्यादा है तो ये अनुपात थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण का अनुपात 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा इसका रूल है। और इस तरीके से आरक्षण दिए जाएंगे। लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, जो बालिकाएं फॉर्म भरेंगी उनके लिए 1/3 सीटें, लगभग नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं, तो इन 80 सीटों में 1/3 सीटें यानी कि लगभग 25 सीटों के आसपास में ये बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी कि महिलाओं को दी जाएंगी, लड़कियों को दी जाएंगी ये सीटें, और उनको इनमें प्रवेश दिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद में। जब वो पास कर जाएंगी, क्वालिफाई कर जाएंगी, तो इस तरीके से इसमें आरक्षण दिए जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। और जो ट्रांसजेंडर होंगे, जो मतलब ना मेल में होते हैं ना फीमेल में होते हैं, ऐसे बच्चों को बालक वर्ग में आरक्षण दिया जाएगा। वो जिस भी कैटेगरी के होंगे तो बालक वर्ग में उनको आरक्षण दिया जाएगा और बालक सीटों में ही उनको एडमिशन मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कि ये हमारा एग्जाम, इसकी संरचना कैसे होगी और ये एग्जाम कितनी देर का होगा और कौन कौन विषय के कक्षा 6 के लिए प्रवेश के लिए कौन कौन से विषय कितनी देर के होंगे और कितने कितने नंबर के उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब इनकी जो टोटल ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा, वो 2 घंटे का होगा और इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 80 होगी। 80 क्वेश्चन होंगे और एग्जाम 2 घंटे का होगा और उनका जो पूर्णांक होगा यानी जो टोटल नंबर होंगे पेपर के वो 100 नंबर के होंगे। इनमें जो सबसे पहला पेपर होगा वो मानसिक योग्यता परीक्षा का होगा, मेंटल एबिलिटी परीक्षा का होगा, जिनमें 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 नंबर के होंगे और इनका जो समय सीमा होगी वो 60 मिनट होगी। अंकगणित की जो परीक्षा होगी यानी कि जो मैथमेटिक्स की परीक्षा होगी उनमें 20 क्वेश्चन आएंगे और ये 25 नंबरों का होगा और इनके जो ड्यूरेशन दिया जाएगा इनको पेपर देने के लिए वो 30 मिनट का होगा। भाषा की जो परीक्षा होगी यानी जो लैंग्वेज होंगे, अब अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग लैंग्वेज का प्रावधान है इसमें, तो जो भाषा आप फॉर्म भरते समय चूज करेंगे उनमें 20 सवाल आएंगे और 25 अंक होंगे उनमें। और ये ड्यूरेशन जो दिया जाएगा आपको परीक्षा देने के लिए बच्चों को जो दिया जाएगा वो 30 मिनट का होगा। तो इनमें जो है इतने इतने खंडों में ये परीक्षा करवाई जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में, देश में बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग अलग है, तो कौन कौन सी भाषाएं चूज करते हैं। जो भाषा वाला पेपर होगा कौन कौन सी भाषा चूज कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू और बंगाली में भाषाएं हैं। आंध्र प्रदेश में हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, मराठी, उर्दू, उड़िया और कन्नड़ में भाषाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी है और हिंदी है। आसाम में अंग्रेजी है, हिंदी है, असमिया है, बोडो है, गारो है, बंगाली है, मणिपुरी है, ये सारी भाषाएं हैं आसाम में। बिहार में अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है। चंडीगढ़ में अंग्रेजी है, हिंदी है और पंजाबी है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी है और हिंदी है। दिल्ली में अंग्रेजी है और हिंदी है। गोवा में अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है और कन्नड़ है। गुजरात में अंग्रेजी है, हिंदी है, गुजराती है और मराठी है। हरियाणा में अंग्रेजी है और हिंदी है। जम्मू और कश्मीर में अंग्रेजी है, हिंदी है और उर्दू है। झारखंड में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, उड़िया। कर्नाटक में हिंदी है, अंग्रेजी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मराठी है, उर्दू है। केरल में हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल और कन्नड़। मतलब जहाँ की जो लोकल भाषा है अलग अलग राज्यों के लिए, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं दी गई हैं। अलग अलग भाषाओं का प्रावधान है उसमें और अलग अलग भाषाएं उसमें दी गई हैं। अलग अलग भाषाओं में बच्चे पेपर दे सकते हैं और अपनी अपनी भाषा को चूज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज इस तरीके से रहेगी और बच्चे अपना पेपर इस तरीके से देंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्लास 6 में एडमिशन के लिए, मतलब कक्षा 6 में अगर बच्चों को प्रवेश लेना है। अब क्लास 9 के लिए भी ये टेस्ट करवाता है, तो क्लास 9 में एडमिशन लेने के लिए हमें किस तरीके से इनमें सीटें मिलेंगी। तो ये सीटें लेटरल मिलती हैं, मतलब जो सीटें खाली होती हैं उन्हें सीटों पे करवाए जाते हैं, पेपर करवाए जाते हैं।
अब ये निश्चित है, जो क्लास 6 में जो लोग एडमिशन ले लिए वो आगे चल के पढ़ते जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं। उसके बहुत सारे रीजन हैं, तो जो सीटें खाली हो जाती हैं, जो सीटें खाली रहती हैं, उन्हीं पे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो इनकी पात्रता क्या है कक्षा 9 में पेपर देने के लिए? वो बच्चा उसी जिले के किसी भी विद्यालय में, मान्यता प्राप्त विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय में जो सरकार से एक मान्यता प्राप्त है, उसमें 8वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और उनकी उम्र उम्र उनकी जो है वो 13 से 15 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ये जो पेपर होगा, जो क्लास 9 में पेपर होगा, वहाँ पे बहुत सारी भाषाएं अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे ये पेपर इंग्लिश में होगा और हिंदी में होगा। दो ही भाषा में ये पेपर करवाए जाएंगे कक्षा 9 वाले। अब हम जान लेते हैं कि ये वाला पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कक्षा 8 के स्तर के होंगे, लेकिन ये कहने के लिए होता है कि कक्षा 8 के स्तर होंगे। इसमें 6, 7, 8 तीनों क्लास के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और उनका लेवल लगभग वही होता है। लेकिन यहाँ जो अपनी मानसिक योग्यता की परीक्षा होती है वो वाली परीक्षा नहीं करवाई जाती इस स्तर में। इसमें जो विषय हैं वो अंग्रेजी हैं, अंग्रेजी से इंग्लिश से 15 अंक के कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी से 15 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से, गणित से 35 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विज्ञान से यानी कि साइंस से 35 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो अंक होते हैं वो 100 नंबर की ही परीक्षाएं इसमें होती हैं और ये परीक्षा ही सीबीएसई बोर्ड ही करवाता है। तो इनमें भी आरक्षण खाली सीटों के हिसाब से जो आरक्षण अप्लीकेबल होता है वही आरक्षण बच्चों को दिया जाता है। और यहाँ पे भी बालिकाओं को वैसे ही सीटें आवंटित की जाती हैं जैसे कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा में की जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए कैसे परीक्षा लेता है नवोदय विद्यालय में, इसमें हम कैसे प्रवेश पा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। अभी तक था कि आप जहाँ पे ये विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, आपको उसी जिले का निवासी होना चाहिए। लेकिन अब इसकी शर्त है कि आपको भारत का निवासी होना चाहिए। भारतवर्ष में आप कहीं भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं के भी हैं, माफ कीजिएगा, जहाँ के भी आपका घर है उससे मतलब नहीं है, आप भारत का निवासी होने चाहिए, यानी आपके पास में भारत के किसी भी राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन जो आपका हाई स्कूल वाला कॉलेज है, जहाँ से आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो वाला उसके उसी जिले में होने चाहिए जिसमें आप जिस नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से दोबारा से जो परीक्षा होती है वो भी 100 नंबर की होती है और ये परीक्षा 100 नंबर 100 अंकों की और कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें मानसिक योग्यता की परीक्षा दोबारा से आ जाती है। इनमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 नंबर के होते हैं और इनका समय ड्यूरेशन जो होता है वो 30 मिनट का होता है। जो इंग्लिश का पेपर होता है वो 20 क्वेश्चन होते हैं उनमें और वो 20 नंबर का होता है और वो 30 मिनट की परीक्षा होती है। जो सामाजिक विज्ञान होता है यानी सोशल साइंस, उनमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 20 नंबर के होते हैं और 30 मिनट का होता है। जो गणित होता है यानी कि मैथमेटिक्स जो होती है वो 20 क्वेश्चन उनमें होते हैं और ये 20 अंक का होता है और इनका समय ड्यूरेशन 30 मिनट होता है। तो कुल मिला के ये प्रश्नों की संख्या 100 होती है और जो अंक होते हैं वो 100 होते हैं, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है, यानी कि 150 मिनट। 100 क्वेश्चन के लिए टोटल 150 मिनट ये वाले पेपर हमें देने होते हैं और इसके आधार पे हमें क्या किया जाता है, इनमें 11th क्लास में हमें एडमिशन मिलता है। और ये परीक्षा भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही करवाती है और इनका नोटिफिकेशन जो जवाहर नवोदय विद्यालय की समिति वाली साइट है वहीं पे मिलता है। अब हम जान लेते हैं जो नवोदय विद्यालय नोटिफिकेशन कब निकालता है। तो ये जून से लेकर नोटिफिकेशन निकालना चालू कर देता है। अगर हमें अपने बच्चों को इनमें एडमिशन दिलवाना है तो जो नवोदय विद्यालय समिति की साइट है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। वहाँ पे जाके माता पिता, गार्जियन, अभिभावक जो अपने बच्चों का एडमिशन इसमें करवाना चाहते हैं वो लोग इनको बार बार देखते रहेंगे। जब उनका बच्चा 5 क्लास में है, जब उनका बच्चा 8 क्लास में है और जब उनका बच्चा हाई स्कूल में है, जो लोग इसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपने समझा होगा कि नवोदय विद्यालय में हम लोग अपना प्रवेश हमारे बच्चे कैसे पा सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे और हमारे बच्चे इनमें सफलता कैसे पाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।